वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का रूप में है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क कंप्यूटर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली सरकारी कंपनी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विदेश संचार निगम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है 20 GB, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आगम उपकरण CPU, निर्गम उपकरण, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल को प्रारंभ हुए तमिल नववर्ष का नाम है। ए चित्रभानु है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एडम स्मिथ को। इनका जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1790 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा विक्रय कर, ऑप्शन डी। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती। राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्पाद की प्रौद्योगिकी पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। ये क्या कहते हैं इसको, मांग पुष्पस्फीति, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को खालिस्तान द्वारा सुलझाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा परमाणु की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 22, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी AR-38। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती। राइट आंसर इसका हो जाएगा नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन ए। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा AMU, ऑप्शन डी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। राइट आंसर इसका -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। एसिड अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी, बढ़ती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने
कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सेनगुट्टवन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 किलोग्राम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तांबा व जस्ता। तांबा 70% और जस्ता 30%। अगला प्रश्न है, टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? ये सीसा व टीन का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा CO2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जड़त्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा विद्युत मोटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाफ mv², ऑप्शन डी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव खाली स्थान से बड़ी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1897 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक सरल दूरदर्शी सिंपल टेलीस्कोप को कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्किमिडीज के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? ये सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी। पारंपरिक तौर पर किसे आइलिड का लेखक माना जाता है? इलियड का लेखक माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
होमर को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, वेनेजुएला में कैरोना नदी पर स्थित साल्टो एंजिल जलप्रपात झरना विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कॉर्डिलेटा डी लॉस एंडीज है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर एकांक गुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। इसका कुल क्षेत्रफल 37,03,71,000 वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित सुपीरियर झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, बेडोइन्स है, बेडोइन्स ये क्या है? बेडोइन्स अरब की एक यायावर जनजाति है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, बेडोइस अरब की एक यायावर जनजाति है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 38वीं समानांतर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अल्बाट्रॉस क्या है? यह है उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कंबोडिया में। ऑप्शन डी। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इक्वाडोर में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 फीट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 44 फीट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अल हराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? काहिरा से। ऑप्शन बी। समाचार पत्र डॉन कहाँ से प्रकाशित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कराची से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1927 ईस्वी से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1972। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूरेनियम इकोनॉमिक्स कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? से उत्तर इसका हो जाएगा, यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा का नाम लीरा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तदर्थ एडहॉक का क्या अर्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक्सटेम्पोर का अर्थ है बगैर पूर्व चिंतन के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो तीन ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जल से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका हो जाएगा असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। इसका उपयुक्त कथनों में से राइट आंसर हो जाएगा ये 1, 2, 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 सितंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के अंचल कार्यालय का नाम क्या हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओलिगोपोली का मूल लक्षण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुछेक विक्रेता अधिक क्रेता, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप्सिटेन क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नलामलाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा नलामलाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक थे? श्री गुप्त, ऑप्शन बी। सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में घाटी, दूसरा में राज्य है। मरखा घाटी, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उसके बाद है जुगु घाटी, ये है नागालैंड। अगला सांगला पार्टी, हिमाचल प्रदेश। योगांग घाटी, सिक्किम। इस प्रकार कूट में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिराजुद्दौला की, ऑप्शन सी। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चौथा खंभा किसका घोतक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समाचार पत्र, ऑप्शन ए। चौथा खंभा किसका घोतक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समाचार पत्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के कारण कारक थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वास्तविक उत्पाद लागत से कम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वास्तविक उत्पाद लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खालिस्तान द्वारा किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी। विषुवतीय व्यास है 12,756
किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 है। इसको माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। ऑप्शन बी। बिहार में राजगीर परगना के कौन कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैदर अली खां। ऑप्शन बी। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1897 के विद्रोह से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीर अली। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग 874 मीटर है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बागमती। अगला प्रश्न, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन सी हो जाएगा।